नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आप लोगों के लिए समास के क्रम में आज मैं द्विगु समास को लेकर के आया हूँ, जो कि व्याकरण विधि पुस्तक से संबंधित है, जो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों के लिए है। तो आज हम द्विगु समास को समझेंगे। द्विगु समास कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, आगे देखते हैं। कर्मधारय भेदो द्विगुः। कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय समास का ही एक भेद है द्विगु समास। तो द्विगु समास को हम पहचानेंगे कैसे, कहाँ द्विगु समास है? तो कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगुः। संख्या शब्द जिस शब्द के पहले हो वहाँ द्विगु समास होता है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में प्रयोग होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। इसे हमें समझना है कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास का ही एक भेद है द्विगु समास, और अगर पहला पद संख्यावाची हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। फिर कहते हैं कि यह सामान्यतः समूह अर्थ में प्रयोग होता है। द्विगु समास सामान्य रूप से समूह अर्थ में प्रयोग होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके विग्रह, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। जब समास हो जाता है तो वह पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, तथा कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। कभी कभी वह समस्त पद ईकारांत स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। आइए हम समझते हैं, कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि लिखा है सप्तानाम दिनानाम समाहारः। तो सबसे पहले हमें परिभाषा को घटित करना है। सप्त शब्द संख्यावाची शब्द है, तो यह द्विगु समास हो सकता है। द्विगु समास है ऐसा हम समझते हैं। फिर समूह अर्थ में होता है, तो दिनों का समाहारः समूह है। और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। सप्तानाम दिनानाम, इन सब में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम। सामासिक जो पद होता है वह सामासिक पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग उसका होता है। नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम इति द्विगु समासः। दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण को देखते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। 5 पात्रों का समाहार पंचपात्रम, ऐसा द्विगु समास का यह भी उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। त्रयाणाम यह भी संख्यावाची शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी किया गया है, और जो समस्त पद है वह नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। इसके बाद अगला शब्द है पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम। पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। 4 युगों का समाहार चतुर्युगम। ये ध्यान, इसमें एक और विशेष ध्यान ये रखना है कि पंचानाम रात्रिनाम समाहारः पंचरात्रम ही क्यों होता है, पंचरात्रि क्यों नहीं होता? तो उसके लिए कुछ विशेष नियम हैं। नियम ये हैं कि कुछ ही जगहों में ङीप प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। आगे हम उसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि लिखा है, देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। यहाँ त्रिलोकम नहीं होता है, त्रिलोकी ही होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि लोक शब्द है, हाँ, आगे वट शब्द है, तो इन शब्दों के
प्रयोग में, इन शब्दों के योग में ईकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाता है। पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी, सप्तानां शतानां समाहारः सप्तशती, अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी, सप्तानां पदानां समाहारः सप्तपदी। इस प्रकार से हम द्विगु समास को समझते हैं। आइए कुछ हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए जैसे दिया है, नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रि, ऐसा नहीं होगा, नवरात्रम, क्योंकि रात्रि शब्द में भी नपुंसक लिंग का ही प्रयोग किया गया है। नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम, ऐसा शब्द बनेगा। ये आपके अभ्यास के लिए है, पर मैंने यहाँ आपको बता दिया है। दूसरा है, देखिए, तिस्त्रीणां रात्रीणां समाहारः, ये आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। इसके बाद है, सप्तानां अहनां समाहारः सप्ताहः, क्योंकि अहन जो शब्द है वह पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, इसलिए सप्ताहः, ऐसा सप्ताहम ऐसा शब्द नहीं बना है, सप्ताहः। इस प्रकार से आपका यह द्विगु समास पूर्ण हुआ। और अगर आपको कहीं भी कठिनाई समझ में आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।